मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि भाई किसी को हमारा ख्याल ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग अपने ख्याल के लिए दूसरों पर डिपेंड क्यों करते हैं। स्पेशली खवातीन को ना खुद की सेहत का और अपने जहनी सुकून का ख्याल खुद रखना चाहिए। स्पेशली वो खवातीन जो कि ज्वाइंट फैमिलीज में रहती हैं ना, वो ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होती हैं। तो आज की वीडियो में ना खुद को टेंशन फ्री और खुश रखने की टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। प्लस मेरी बहुत सी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली हमें बताएं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट को प्रॉपर्ली किस तरह से वॉश करना है। स्पेशली विंटर्स में क्विकली किस तरह से हम वॉश करेंगे, डस्ट फ्री बनाएंगे और इसको ड्राई करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ टिप्स और हैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस हम विंटर से रिलेटेड कुछ स्किन केयर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है, एंड तक लास्ट में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज के ब्लॉग के स्टार्ट में ही मैं आपको स्किन केयर से रिलेटेड एक टिप बताने वाली हूँ। मेरी एक वीडियो जो कि वायरल जा रही है, 4 लाख प्लस उस पर व्यूज आ चुकी हैं। तो उसके नीचे मुझसे ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई कि काइंडली हमें बताएं कि एक्ने स्कार्स के लिए और फेस के जो पोर्स खुले भी होते हैं ना, इनके लिए आप हमें कोई रेमेडी बताएं। तो सबसे पहले ये रेमेडी मैंने खुद ट्राई करके देखी है पूरे 1 महीने के लिए, और उसके बाद फिर इसके रिजल्ट देखे हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने जो है 3-4 लौंग ले लेने हैं, स्प्रे बॉटल में पानी डाल लेना है, अर्के गुलाब है तो क्या ही बात है, 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। और ये देखें आफ्टर 3 to 4 आवर्स इस तरह का कलर हो जाएगा। इसके बाद जी आपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, डेली इसका स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद ना इसके पानी को फेस में एब्जॉर्ब होने देना है। ठीक है, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें। अच्छा, ये मॉइस्चराइजर आजकल बहुत ज्यादा इन है, ट्रेंडिंग में जा रहा है, इसलिए मैंने खरीद लिया। इसके रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी तक तो ये बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, जेल लाइक इसका टेक्सचर है। अच्छा, लगाने के बाद ना स्किन जैसे ग्रीजी ऑयली हो जाती है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होती है, स्किन को हाइड्रेट कर देता है। तो मेरी जिस तरह की ऑयली स्किन है ना, उसके लिए मुझे ये परफेक्ट लगा। ठीक है, ऑयली स्किन के लिए मैं बता रही हूँ, और अगर किसी की स्किन ड्राई है ना तो इसको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी स्किन पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद फिर आप सन ब्लॉक लगाएं फेस पे, अच्छा सा कोई लिप ग्लॉस लगाएं, और विंटर्स के लिए आपकी स्किन केयर एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो बेसिक रेमेडी मैंने आपको बताई है कि पोर्स को कम करने के लिए और एक्ने स्कार्स को खत्म करने के लिए, वो यही है कि आपने पानी में लौंग डाल के 3-4 घंटे के लिए रख देने हैं और डेली उसका स्प्रे करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके बाद अब मैं जा रही थी छत पे ब्लैंकेट को वॉश करने के लिए। उससे पहले जो है मुझे पार्सल रिसीव हुआ। इट्स अ बिग सरप्राइज। अम्मी की तरफ से मुझे ये सरप्राइज रिसीव हुआ। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अम्मी को कॉल पे कहा कि भाई निशास्ता खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, और उसके बाद अम्मी ने निशास्ता बनाया। बनाने के बाद मुझे पार्सल करवा दिया। जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो ओफ अल्लाह, जब मैंने खोला, खैर पार्सल के बाहरी एड्रेस पढ़ के मुझे ये तो पता चल गया था कि ये अम्मी की तरफ से आया, बट मुझे ये नहीं पता था कि अंदर निशास्ता है। अच्छा, जब आप माँ बाप से दूर होते हो ना, फिर आपको एहसास होता है कि भाई हमने तो टाइम बहुत कम उनके साथ गुजारा है। कभी कभार तो इतना दिल करता है कि काश इस टाइम मुझे अम्मी के हाथ की बनी हुई दाल ही खाने का मिल जाए। कभी कभार रात को मेरा इतना दिल कर रहा होता है कि मैं उठ के जाऊं, जाके अब्बू के पास बैठ के ढेरों सारी बातें करूं। और जब आपको 4-5 घंटे फासले की दूरी पे बैठे बिठाए अम्मी के हाथ की चीज खाने को मिल जाए ना, तो लिटरली मैं आपको जो खुशी है ना वो अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती हूँ। लिटरली माँ बाप की जो हस्ती है ना, इनकी जो तारीफ है ना, ये तो हम अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते हैं। और इनके एहसानात का बदला उतारना तो वैसे ही बहुत दूर की बात है। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप का साया हम सब पे तादेर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो अब मौसम आ गया रजाइयों का, तो ब्लैंकेट्स को कर देते हैं बाय बाय। उसके लिए ना मैंने 2 ब्लैंकेट्स रख लिए। एक ब्लैंकेट को मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश करके ना, तो उस पर वीडियो बनाऊंगी, और दूसरे ब्लैंकेट को मैं मैनुअल वॉशिंग मशीन में वॉश करके ना, तो उस पर वीडियो बनाऊंगी, ताकि मेरे जिन बहनों के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है ना, तो उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, आपने ना बस कुछ टिप्स और हैक्स को फॉलो करना है, और आपका अच्छा खासा टाइम सेव हो जाएगा। फटाफट से आपका जो ब्लैंकेट है वो वॉश भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा, और ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करवाने के ना आपके पैसे भी बच जाएंगे। अच्छा, आपने ब्लैंकेट को जिस तरह मर्जी वॉश करना है, चाहे हाथ से करना है, मशीन में करना है, सबसे पहले ना आपने ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से झाड़ना है। देखिए, जब आप इस तरह से झाड़ते हैं ना, तो फिर उसकी आधे से ज्यादा मिट्टी इसी तरह से निकल जाती है। उसके ऊपर कोई धागे हैं, बाल हैं, कुछ भी है ना, वो इस तरह से निकल जाते हैं। तो फिर इस तरह से ना आपको ज्यादा देर जो है वो ब्लैंकेट को मलना नहीं पड़ता पानी के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास लिंट रिमूवर है ना, तो इससे आप ब्लैंकेट के ऊपर एक दफा अच्छे से फेर ले, तो उससे भी काफी ज्यादा जो डस्ट है ना ब्लैंकेट की वो
निकल जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, हमने इसको आज करना है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वॉश। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बाल्टी में नीम गर्म पानी खोल दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने ब्लैंकेट को वॉशिंग मशीन के अंदर डाला। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है जी विनेगर, इसके बाद ऐड करना है बेकिंग सोडा, फिर जी आपने इसमें नीम गर्म पानी सारा उल्टा देना है। यहाँ पे मैंने फुल तेज पानी लिया था क्योंकि आधा पानी मशीन भी लेगी ना तो वो मिलके नीम गर्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें डिटर्जेंट ऐड किया था। तो बेसिकली हम ब्लैंकेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरा सीजन यूज़ करते हैं। ये इस तरह की चीज़ है कि जिसको हम बार बार धो भी नहीं सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, स्मेल होती है, पसीना वगैरह होता है ना। तो विनेगर इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बेकिंग सोडा से इसमें जितनी भी डस्ट है ना वो अच्छे से बाहर निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद जी हम मशीन को बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमने करनी है मशीन की सेटिंग। तो इसके लिए आपने मशीन को सबसे पहले यहाँ से हैवी पे ले जाना है। ये हायर की 15 kg की वॉशिंग मशीन है, तो इसमें बड़े साइज का ब्लैंकेट भी ना आसानी से धुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमने इसको 10 to 15 मिनट्स पे लगा देना है कि ये जो वॉश करेगी वो इतने 15 से 10 मिनट के लिए करेगी। अब जी आ जाते हैं 2 टाइम्स पे। इसका मतलब ये कि इसने जो पानी से खंगाल के निकालना है ना ब्लैंकेट को, ये 2 टाइम्स निकालना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्राई पे कि ड्राई इसने करना है 7 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे जब आपने ब्लैंकेट को वॉश करने पे लगाना है ना तो यहाँ से वाटर लेवल ज्यादा कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं वाटर लेवल ले गई हूँ 10 पे, क्योंकि जितना ज्यादा पानी मशीन लेगी उतना ज्यादा अच्छे से जो ब्लैंकेट है वो पानी से निकलेगा, तो उतने अच्छे से इसकी जितना भी सरफ है, मट्टी है ना, वो सारी निकल जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने मशीन को चला दी है। जब यहाँ पे मशीन आएगी ना रिंस पे 1 टाइम पे, तो यहाँ पे हमने दोबारा आके मशीन को रोक के तो एक और स्टेप करना है। ठीक है, अच्छा, जब तक मशीन जो है ब्लैंकेट वॉश कर रही है, मैं आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन मेरे पूरे साल की 1.5 साल की मेहनत है। गमले जो है छत पे बिल्कुल भी नहीं थे, रुकी फिकी से छत थी, गमले लाके लगाए हैं। ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स थे। इनको कांस्टेंट पानी देने की वजह से, गोडी करने की वजह से, फर्टिलाइजर डालने की वजह से, रीग्रो करने की वजह से ये देखें कितने अच्छे पौधे हैं, इतने ज्यादा पौधे हैं। कली लगी हुई है, यहाँ पे लेमन लगा हुआ है, मनी प्लांट लगा हुआ है, एलोवेरा है, और इसके अलावा ये वाला प्लांट, इसका नाम मुझे भूल गया है। इसकी आपने सिर्फ एक टहनी उतार के ना दूसरे गमले में लगा देनी होती है, खुद ब खुद ये बढ़ता जाता है। अच्छा, लिटरली मैं कहती हूँ कि आपके डेली रूटीन से हट के ना एक इस तरह की एक्टिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया से, घर के कामों से हट के पौधों की गोडी करने जाते हो ना, लिटरली ये इतना रिलैक्सिंग काम होता है ना, इससे जहन को इतना सुकून मिलता है ना, आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी थकन खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ पे मशीन ने जो ब्लैंकेट को वॉश कर लिया था, अब जो है एक दफ़ा पानी से निकाल लिया था, अब सेकंड टाइम निकाल रही थी। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, पानी जो है वो टब ने तकरीबन भर लिया हुआ था। तो फिर यहाँ से मैं पॉज करूंगी, इसको मशीन को खोलूंगी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे फैब्रिक कंडीशनर। ठीक है, अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लोकल फैब्रिक कंडीशनर यूज कर रही हूँ। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का ये ऑल्टरनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट इसको अंदर ऐड नहीं करना है। सबसे पहले आपने जो नहाने वाला डब्बा होता है ना, उसमें पानी भर लेना है, एक ढक्कन इसका डालना है, डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद फिर आपने इसको वॉशिंग मशीन के अंदर डालना है। देखिए, जब आप डायरेक्ट डालते हैं ना तो फैब्रिक कंडीशनर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। एक साइड जो है ब्लैंकेट की वो उसमें जो है खुशबू आ जाती है, और दूसरी साइड जो है वो वैसे ही रह जाती है। अब यहाँ पे फैब्रिक कंडीशनर का काम सिर्फ जो है खुशबू लेके नहीं आना होता है। बेसिकली फैब्रिक कंडीशनर जो है ना, ये वाटर रिपेलेंट का काम भी करता है। इसका मतलब ये कि फैब्रिक कंडीशनर जो है ना, वो कपड़े को वाटर रिपेलेंट बना देता है, कि कपड़े को इस तरह का बना देता है कि वो पानी को ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है। पानी उसके ऊपर से स्लाइड होकर मैक्सिमम पानी जो है ना वो बाहर चला जाता है, और जब हम ब्लैंकेट को या कपड़े को ड्राई करते हैं ना, तो वो मैक्सिमम जो है वो ड्राई हो जाता है, तकरीबन 90% ड्राई हो जाता है, और फिर हमें बाहर सनलाइट में ना थोड़ी देर के लिए ही डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल ये है कि भाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी ऑप्शन होता है डिटर्जेंट का और सॉफ्टनर का, तो अक्सर बहनें पूछेंगी कि भाई आपने वहां क्यों नहीं डाला। देखिए, वहां पे जब आप सॉफ्टनर या डिटर्जेंट डालती हैं ना, तो वो सही से निकल के वॉशिंग मशीन में आता नहीं है, वहीं पे जम जाता है, जिसकी वजह से ना मशीन के खराब होने का खतरा होता है। तो बेहतर यही है कि आप उस बॉक्स में ऐड करने की बजाय डायरेक्ट डालें। इससे जो आपकी वॉशिंग मशीन है ना, वो लंबे अरसे तक सही काम करती रहती है। ठीक है जी, अब फैब्रिक कंडीशनर डाल दिया है, मशीन को दोबारा से चला देंगे। तो जी, जब तक ब्लैंकेट वॉश हो रहे हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो ब्लैंकेट कंप्लीटली वॉश हो गया है। अब हमने इसको ड्राई करने के लिए लटकाना है। ठीक है, 90% तो ये ड्राई हो चुका है। जो थोड़ी बहुत इसमें नमी है ना, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप ब्लैंकेट को ना एक टेंट की फॉर्म में फुलाओ। वो इस तरह से कि या तो 2 चारपियां खड़ी करके ना उसके ऊपर इसको फैला के डाल दो, या फिर तार पे इस तरह फैलाएं। देखिए, जैसे कि मैंने फैलाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये कि दरमियान से हवा सर्कुलेट होती रहती है, और फटाफट से ब्लैंकेट जो है वो ड्राई हो जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। अगर आप इसको एक ही तार पे फैलाएंगे ना, तो बाहर से तो
ब्लैंकेट ड्राई हो जाएगा और अंदर से गीला रह जाएगा, और फिर कुछ देर बाद आके आपको ब्लैंकेट की साइड चेंज करनी पड़ेगी, इसको अपसाइड डाउन करनी पड़ेगी। तो इससे फिर बार बार मेहनत बहुत होती है। तो बस फिर इस तरह से प्रॉपर्ली मेरा जो ब्लैंकेट है वो वॉश भी हो गया है, स्मेल फ्री भी हो गया है, उसमें खुशबू भी आ गई है, ड्राई भी हो गया है। अब हम इसको अच्छा सा पैक करके तो अलमारी में ऊपर रख देंगे नेक्स्ट सीजन के लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो विंटर्स आ जाए और सूप न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये सूप की रेसिपी मैंने लास्ट ईयर जब शेयर की ना, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम किया कि भाई आपकी ये सूप की रेसिपी तो मेरे पूरे खानदान में फैल गई है। मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर की, मैंने अपनी जो है भाभी के साथ शेयर की, और अब मेरी पूरी फैमिली जो है वो यही सूप बना के पीती है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मजे का सूप बनने वाला है। तो जी सूप बनाते हैं और साथ के साथ हम कुछ बातें करते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन ने स्पेशली ज्वाइंट फैमिलीज में जो रहती हैं खुद को खुश कैसे रखना है, ठीक है। तो देखिए, हम खवातीन का ज्यादा से ज्यादा काम होता है किचन के अंदर, ठीक है, और हम खवातीन की ये कोशिश होती है कि भाई हम जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा काम कर लें ताकि फलां बंदा हमसे खुश हो जाए। भाई मैंने तो आज अकेले सब काम कर लेना है ताकि फलां बंदा जो है ना वो मुझसे खुश हो जाए। और इसके बाद होता क्या है कि देखिए, माँ बाप के अलावा ना कोई आपसे खुश होता है, ना कोई आपको अप्रिशिएट करता है। सब कहते हैं कि भाई हम भी यही करते आए हैं, तुम भी कर रही हो तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, हमारी नानियां दादियां भी यही करती रही हैं, तुम कर रही हो तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब एक लड़की जिसको पहले कुछ नहीं आता था और आहिस्ता आहिस्ता वो किचन का काम सीखती है तो उसको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, ठीक है, लेकिन आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा सिवाय माँ बाप के, ठीक है। और जब आप इतना काम करती हो, बल्कि अकेले ही सारा कुछ करने की कोशिश करती हो ना, और इन रिटर्न जो आप अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रही होते हो वो आपको नहीं मिलती ना, तो वहां से फिर आपको गुस्सा चढ़ता है, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन आप बच्चों पे मार पीट के निकालते हो, कुटते हो बहुत ज्यादा गुस्से में, हर टाइम दिल करता है ये तोड़ दूं फलां कर दूं, सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके बुरा हाल हो जाता है। तो देखिए, आपका इतना काम करने से खुश तो कोई हुआ नहीं, तो भाड़ में जाए यार, जो नहीं खुश होता ना सही। आप यहाँ पे खुद की जहनी हालत का खुद ख्याल करें, आप उतना काम करें जितना आप कर सकती हैं, ठीक है। किसी को खुश करने के लिए कोई काम अगर आप कर रही हैं ना, तो वहां पे आप सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं, खुद को हलकान कर रही हैं, खुद को जो है वो जिस्मानी भी और जहनी नुकसान पहुंचा रही हैं, और आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, ठीक है। आप कोई काम कर रही हैं, आप पहले सोचें कि या इस काम की मुझे जरूरत है या काम मैं खुद के लिए कर रही हूँ, तो आप करें। अगर कोई काम आप किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुशामद के लिए या किसी की अप्रिसिएशन लेने के लिए कर रही है ना, तो हरगिज मत करें। यकीन करें कि जहनी सुकून का ना सबसे पहला स्टेप ही यही है। अब अक्सर खवातीन क्या करती हैं, भाई ड्रेस ले लेती हैं कि ये ड्रेस मैंने लेना है, भाई मेरी ससुराल में, मेरे मेके में, मैंने किसी शादी पे जाना है, मैंने इवेंट पे जाना है, मेरी वाह हो जाए, ठीक है। वो पहन के जा रही हैं और जाके आपकी वैसी वाह हुई नहीं है, तो फिर दिल करता है कि घर आके ना उस ड्रेस को आग लगा दो। ऐसे लगता है कि पैसे सारे जाया गए। भाई क्यों? आप वो ड्रेस पहन रही हैं ना, आप दिमाग में ये सोचें कि ये मैंने खुद के लिए पहनना है, ये ड्रेस मुझे पसंद है ना, तो आपकी अप्रिसिएशन आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। और जब आप वो ड्रेस पहन के शीशे के आगे खड़ी होती हैं, आप खुद को अच्छी लगती हैं, वो ड्रेस आपने खुद के लिए लिया होता है ना, तो वहीं से फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। फिर कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आपके सेहत पे घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है। हम खवातीन ना ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार इसलिए रहती हैं कि हमें खुद पे एतमाद ही नहीं है, हमें खुद से प्यार करना आता ही नहीं है, हम खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। हम हर किसी को खुश करने के में लगे रहते हैं कि भाई हस्बैंड को खुश कर लो, बच्चों को खुश कर लो, भाई जिंदगी में हर रिश्ते को खुश कर लो, लेकिन हमें हमारी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपको कहूंगी कि आप प्रायोरिटी देना सीखें खुद को और अपने उस छोटी सी जान को जिसकी सारी दुनिया ही आप हैं, मतलब आपका बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करती होती थी कि भाई अब्दुल मुझको भूख लगी है, उसको फीडर दे दिया, स्लांटी दे दी, लेस खोल दिया, भाई कि ये तुम खाओ, मैं जो है घर के काम खत्म कर लूं। लिटरली उसकी तरफ से मैं जान छुड़वाती थी। अब 3-4 महीने से मैंने ये करना शुरू किया कि मैं घर का काम छोड़ देती हूँ। बर्तन धोने वाले पड़े हैं, पड़े रहे, मैंने घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, सुकून से बैठ के उसको खाना खिलाना है, अपना खाना खाना है, काम पड़ा रहे। उसके बाद मैंने, अगर मेरा रेस्ट करने का दिल कर रहा है तो मैंने रेस्ट करना है, और उसके बाद फिर मैंने उठ के, हाँ मुझे लग रहा है कि अब मेरे अंदर एनर्जी है, तो फिर मैंने उठ के फटाफट से मोबाइल को साइड पे रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है उनको साइड पे रख के अब्दुल मैं इसको टॉयज में लगा के फिर मैंने लग के फटाफट से टाइम देखना है और किचन का काम खत्म कर लेना है। और यकीन करें कि जब मैं घर के काम खत्म करती थी ना, लेकिन मेरा बच्चा भूखा सो जाता था, मुझे इतना गिल्ट होता था ना, मैं सुकून से सो नहीं पाती थी। अब मेरे घर के काम रह जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे का पेट फुल होता है ना, उसको मैं कंप्लीट देखती हूँ कि भाई वो फुल रेडी है, उसका टमी फुल है, तो फिर मैं इतनी सुकून की नींद सोती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस आप एक चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि जो काम आप कर रही हैं, जो आप पहन रही हैं, उससे आप खुद खुश हैं कि नहीं है। जिस दिन आपने लोगों को खुश करना छोड़ दिया ना, यकीन करें उसी दिन आप जीत जाएंगी, उस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगी, उसी दिन आपको
आपको जहनी सुकून भी मिल जाएगा। और देखें, एक और टिप मैं आपको देती चलूं कि कभी भी किसी से बहस करके किसी को नीचा दिखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, ठीक है। खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है, ये मैं जो है ना इसका एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आज से 3-4 साल पहले मुझे ये लगता था कि भाई किसी को नीचा दिखाना ना, किसी का जवाब देना ना, जब तक मैंने उसका मुंह तोड़ के जवाब ना दिया भाई मैं जो है उससे बदला नहीं ले सकती। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ आ गई है कि जितना बेहतरीन जवाब खामोशी में है ना, जितना आप इग्नोर करके और खामोशी से दूसरे का मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हो ना, इतना आप किसी चीज़ से नहीं दे सकते हो। और लिटरली खामोशी से जवाब देने में ना आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और ना ही आपका जो मेंटल पीस है ना वो ज़ाया होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आपने इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है और अपने आप को खुश रखना है, और ये आपके लिए और आपकी छोटी सी फैमिली, मतलब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।